धमकाएंगे राहुल गांधी को, नहीं ज्ञानेश कुमार धमकाएंगे राहुल गांधी को, उस राहुल गांधी को जिसका कई पीढ़ियों 5 पीढ़ियों का इतिहास इस देश के मतलब मट्टी से लेकर इस देश को बनाने तक रहा है। आप राहुल गांधी को धमकाएंगे, आप मोदी नहीं, ज्ञानेश कुमार की हैसियत नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा कोई रोक देगा? राहुल गांधी आधी है, सर भी अंग्रेजों का लिए हैं। क्या बात करेंगे आप? काले पानी से चिट्ठी किसने लिखा था कि मुझे रिहा कर दिया जाए, मैं कभी भी आजादी की लड़ाई का हिस्सा नहीं बनूंगा। ज्ञानेश कुमार जैसे हाफ चड्ढीधारी जिन जिन संस्थाओं पर बैठे हुए हैं उनको चिन्हित करके कल सरकार बने तो उनको औकात बताना भी राहुल की जिम्मेदारी। अभी तो वो चोर ही नहीं, तुम डकैत हो, संघ से प्रेरित हो, संघ के इशारे पर काम कर रहे हो। सनद रहे ज्ञानेश कुमार, तुम भगवान नहीं हो। उस कुर्सी पर तुम्हारे पहले भी लोग बैठे थे, तुम्हारे बाद भी बैठेंगे, लेकिन तुम्हारा हश्र क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। देखिए, चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी जिस तरीके से कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक गुंडई की भाषा उन्होंने जो प्रयोग किया है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं से ये नहीं लग रही थी कि इस देश के मुख्य चुनाव आयोग की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वो एक सड़क छाप गुंडों की तरह नेता प्रतिपक्ष के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी किया, जनता के मुद्दे पर ज्ञानेश कुमार जवाब देने के बजाय संघ की मानसिकता से प्रेरित होकर नेता प्रतिपक्ष को वो धमकाने का जो कल काम किए हैं, धमका रहे हैं। अरे ज्ञानेश कुमार, मर्यादा तुम ही तोड़ना नहीं जानते, मर्यादा हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है तोड़ना। और तुम तो हमारी बैठाई हुई, जनता की बैठाई हुई एक कुर्सी पर बैठे हो। अगर तुम अपनी मर्यादा में नहीं रह सकते, अपनी भाषा पर संयम नहीं रख सकते और नेता प्रतिपक्ष को एक मवाली की तरह, तुम मवाली हो, गुंडे छाप भाषा का जो तुमने प्रयोग किया है, इसका जवाब जनता तुमको देगी। और एक चीज सनद रहे ज्ञानेश कुमार, तुम भगवान नहीं हो। उस कुर्सी पर तुम्हारे पहले भी लोग बैठे थे, तुम्हारे बाद भी बैठेंगे, लेकिन तुम्हारा हश्र क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। आने वाला समय बताएगा। यह एक चुनाव आयोग जिस तरीके से उन्होंने कल नेता प्रतिपक्ष को कहा है कि 7 दिनों के अंदर देश से माफी मांगे। अरे बेईमान चोर, माफी तुम मांगो। इस देश में तुम जिस तरीके से लोगों की वोटों की डकैती कर रहे हो, भाजपा से मिलकर चोरी करा रहे हो, जिंदा लोगों को दफन कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी क्यों माफी मांगे रे बेईमान, क्यों माफी मांगे? कौन सी मर्यादा? मर्यादा का पाठ अगर पढ़ाना है माननीय पत्रकार महोदय तो जाकर ज्ञानेश कुमार को पढ़ाइए, उनको पढ़ाइए कि पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मर्यादा क्या होती है और उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। तुम एक गुंडे और मवाली की तरह जिस तरह से बेशर्मी का हद कर दिया कल ज्ञानेश कुमार ने, मतलब कभी भी आज तक आप जनता के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब न देने के बजाय नेता प्रतिपक्ष को धमकाओगे, डराओगे, यह देश, यह लोकतंत्र डरवा कर चलेगा, यह कभी बर्दाश्त भारत की जनता नहीं करेगी। वोट चोर फिर तो कह रहे हैं। कौन क्या कहे? जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिस शब्दों का प्रयोग किया है, अभी तो वोट चोर ही नहीं, तुम डकैत हो, संघ से प्रेरित हो, संघ के इशारे पर काम कर रहे हो, तुम डकैत हो। एकदम डकैत है, एकदम डकैत है, एकदम डकैत है। अगर नहीं तो राहुल गांधी को कैसे कह दिया? नहीं, कैसे उसने कह दिया? चीफ इलेक्शन कमीशन ने कि 1 हफ्ते के देश से बेईमान तुम माफी मांगोगे, तुम मांगोगे और देख लेना आज नहीं कल। और इस बात को तो राहुल गांधी ने बोल रखा है कि याद रहे कि जनता के हकों का हनन जो भी संस्था पर बैठकर, संवैधानिक संस्थाओं पर बैठकर कर रहा है, वह कल रिटायर होने के बाद भी वह देश के किसी कोने या इस दुनिया के किसी कोने में होगा, उसको खींच कर लाया जाएगा। उसकी अच्छा एफिडेविट राहुल गांधी क्यों दे? नहीं क्यों दे? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। आप मान्यवर आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं। अगर उनके द्वारा कोई बात कही जा रही है तो लीगल बात है,
संविधान के दायरे में नेता प्रतिपक्ष की बात सुनना किसी भी पीठ पर बैठे हुए जिम्मेदार पदाधिकारी की जिम्मेदारी बनती है। बहनों की निष्ठा का मामला कैसे हम सीसीटीवी? अच्छा, एक चीज बताइए कि सीसीटीवी कैमरा जो लगाया जाता है बूथों पर, क्या वो बाथरूम है? वहां कपड़ा चेंज करने माताएं बहने जाती हैं हमारी? नहीं, वहां बाथरूम है, वहां टट्टी पेशाब करने जाती है ज्ञानेश कुमार, मंदबुद्धि पागल। तुमको पता नहीं है कि वहां वोट देने, और वहां पर कौन सी ऐसी, अगर तुम सीसीटीवी कैमरा अगर सार्वजनिक कर दोगे तो कौन सी वो चेंजिंग रूम है कि कपड़ा बदल रहे? कौन सा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का सब सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर तुम मतलब कि हमारे संवैधानिक सारे मूल्यों का हनन कर दोगे? सारे मूल्यों का हनन करोगे तुम? पीठ पर बैठकर सारे आप अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। और कल जिस तरीके से चुनाव आयोग ने नेता प्रतिपक्ष, अरे क्या जनता जा रही है बताने, आप देख लो कल सासाराम से जिस तरह से जनता राहुल गांधी के साथ समर्थन में खड़ी हुई है। ज्ञानेश कुमार, तुम कल रिटायर हो जाओगे, तुम्हारी हैसियत तुमको पता चल जाएगी। और घबराना मत, घबराना मत, आज नहीं कल ये सत्ता बदलेगी। ज्ञानेश कुमार, एक एक चीज का जवाब तुमको देना पड़ेगा। किसको? कौन? मतलब ज्ञानेश कुमार धमकाएंगे राहुल गांधी को? नहीं, ज्ञानेश कुमार धमकाएंगे राहुल गांधी को, उस राहुल गांधी को जिसका कई पीढ़ियों 5 पीढ़ियों का इतिहास इस देश के मतलब मट्टी से लेकर इस देश को बनाने तक रहा है। आप राहुल गांधी को धमकाएंगे? अरे ज्ञानेश कुमार संघ हाफ चड्डीधारी है, उसकी भाषा ही बता रही है कि उसकी क्रिप्ट कहां से लिख कर आई थी। वो तो साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानेश कुमार ने जो किया है वो साफ स्पष्ट हो रहा है कि वो पूरा स्क्रिप्ट कहां से लिख कर आई थी। वो संघ से आई थी, संघ मुख्यालय से आई थी, उसको भाजपा और मोदी ने लिख कर दिया, वही वो पढ़ा है। राहुल को अपनी यात्रा रोकनी चाहिए, काहे को रोक देनी चाहिए? मतलब राहुल गांधी, मतलब सारा चीज राहुल गांधी को कर देना चाहिए। ये सब बैठकर बेईमान क्या करेंगे? मतलब राहुल गांधी यात्रा रोक दे, राहुल गांधी प्रश्न न पूछे, राहुल गांधी के खिलाफ न बोले, क्या आप बात कर रहे हो? मतलब सारी चीज राहुल गांधी कर दे। जैसे मोदी के सर पर आज भी 51 साल इस देश को छोड़े हुए, इस देश से गए हुए, मरे हुए नेहरू को हो गया, लेकिन आज भी मोदी के सर पर नेहरू सवार होते हैं। उसी तरह आप लोग भी बात कर रहे हैं। मतलब राहुल गांधी को हर चीज मतलब कुछ दिन के बाद आप एक कह देंगे कि भाजपा करेगी, राहुल गांधी को देश छोड़ देना चाहिए। मतलब राहुल गांधी को इस देश छोड़ देना चाहिए, ये कोई प्रश्न है? राहुल गांधी मतदाताओं का अपमान करेंगे चुनाव? कौन सा मतलब? नहीं, मतदाता का अपमान भाजपा कर रही है, ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं, जिंदा लोगों को मार रहे हैं। जिंदा लोग, मतलब वो कौन लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिए हैं? वो कौन लोग थे? जिंदा लोगों को मारकर आप इस देश के संविधान को जिंदा रखोगे? इस भारत वर्ष के नागरिक को तुम कागज में मार दे रहे हो, उसके बाद कह रहे हो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ जिंदा है। क्या टेक्निकल एरर? मतलब वो टेक्निकल एरर है? इतने लोग को मार दिया तुमने, कितने लाख वोटरों को, नहीं कितने लाख वोटर नए से ही पुराने इसमें से उसमें जोड़ दिए, ये टेक्निकल एरर है? मतलब देश की जनता को बेवकूफ समझते हो? तो कहने का तात्पर्य है कि चुनाव आयोग को अभी भी इस देश से माफी मांगकर निष्पक्ष जो विपक्ष मांग रहा है उसको दूध का दूध और पानी का पानी करें। नहीं तो एक चीज जान लीजिए, अब जनता इनको बख्शेगी नहीं। बिहार में इनको उत्तर मिलने जा रहा है। जिसका मकान नहीं है उसका मकान संख्या 0 हो जाए। फिर राहुल के पास केवल 2 ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन? या तो माफी मांगे या तो राहुल के पास 2 ऑप्शन है। सही आपने कहा, राहुल के पास 2 ऑप्शन है और दोनों ऑप्शन पर राहुल गांधी खड़े हैं। पहला मैं बता रहा हूं, मोदी को गद्दी से उतारना, भाजपा को गद्दी से उतारकर उखाड़ कर फेंक देना, यह राहुल का ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है कि ज्ञानेश कुमार जैसे हाफ चड्डीधारी जिन जिन संस्थाओं पर बैठे हुए हैं उनको चिन्हित करके कल सरकार बने तो उनको औकात बताना भी राहुल की जिम्मेदारी है। बस 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। ऐसे बेईमानों से लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। ऐसे बेईमान अगर संवैधानिक पीठों पर बैठे रहेंगे तो लोकतंत्र कभी जिंदा नहीं रह सकता, कभी नहीं। राहुल गांधी कर रहे हैं लोग आपको ये पत्रकार महोदय, हम आपसे बता दें, एक बहुत बड़े शायर ने हमारे यहाँ, चूंकि मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, तो हमारे यहाँ एक थे पूर्व एमएलसी जो आज दुनिया में नहीं है। वो एक लाइन कहते थे कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है,
गरीबों के तन का कफन बिक रहा है। अब बुरा अगर न मानो तो खुलेआम कह दूं, आज इन संघियों के हाथों वतन बिक रहा है। ये संघी वतन को आज बेचने पर, मतलब कौन से मूल्यों पर? ट्रंप ने नंगा कर दिया, ट्रंप ने नंगा कर दिया। हम प्रश्न पूछते हैं, इस देश का नागरिक जब प्रश्न पूछता है तो देशद्रोही कहते हो। मतलब कि तुम्हारे पास इतना भी साहस नहीं है, इतना साहस नहीं है कि इस देश के नागरिक का जवाब दे सको। तुम चले हो लोकतंत्र की रक्षा करने, लाल किले से खड़े होकर कौन? करके। और नहीं, प्रधानमंत्री तो आरएसएस को बता दिया कि 100 साल की हमारी एक एनजीओ है मान्यवर। एक एनजीओ का मैं भी पदाधिकारी हूं। 30 साल पुरानी हमारी भी एनजीओ है, वेबसाइट पर जाकर देख लीजिएगा, विकलांग समाकलन संस्थान। एक एक ब्यौरा मेरी 30 साल के एनजीओ का मिलेगा। आप आरएसएस अगर एनजीओ है तो 100 साल का ब्यौरा मोदी जी को देना पड़ेगा, मोहन भागवत को देना पड़ेगा कि 100 साल अगर एनजीओ का रजिस्ट्रेशन होता है। आपने सामाजिक सेवाओं में कहते हैं ना कि हम सामाजिक सेवा करते हैं, देश की आजादी में योगदान है, कहां योगदान है? वो चप्पल चाटने का, इनका अंग्रेजों का चप्पल चाटने का इतिहास है, माफी मांगने का इतिहास है, माफी मांगने का इतिहास है। और कौन सी लड़ाई लड़े हैं? नहीं, कौन से? क्या? हाँ, गजभंजन के लिए गर्व करता है। ये गजभंजन वाले हैं, गजभंजन मतलब समझते हैं, ये समलैंगिक संगठन है, उसी पर गर्व करता है। तो अगर ऐसा गर्व आप जैसे पत्रकार को है तो आप इनके ऊपर गर्व करिए। भारत का नागरिक, सुनिए, भारत का जो नागरिक है उस देश पर मर मिटने वाले के लिए गर्व करता है। देश की आजादी में काला पानी की सजा कहाँ गए थे? काला पानी 21 बार चिट्ठी भी लिखी थी, 60 रुपए पेंशन भी लिए थे, जिसको आईकान ये बताते हैं कि आरएसएस के बहुत बड़े वो विचारक रहे सावरकर। 60 रुपए पेंशन भी अंग्रेजों का लिए हैं। क्या बात करेंगे आप? काले पानी से चिट्ठी किसने लिखा था कि मुझे रिहा कर दिया जाए, मैं कभी भी आजादी की लड़ाई का हिस्सा नहीं बनूंगा? ये सावरकर ने लिखा है। क्या आप बात करते हैं? अखिलेश ने भी कोई चिट्ठी नहीं लिखी थी और राहुल गांधी ने कोई झूठ बोली है। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। और सुनिए, आपके कथनानुसार, चूंकि आप विद्वान पत्रकार हैं, आपके कथनानुसार राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, मोदी सही बोल रहे हैं और ज्ञानेश कुमार सही बोल रहे हैं। यही कहना चाह रहे हैं। आप जैसे पत्रकार जब तक नहीं अपने को सुधारेंगे, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का ढांचा गिराने में कहीं न कहीं एक कड़ी आप भी है। इसको सुधारिए मान्यवर, क्योंकि आपकी नैतिकता जब जिंदा रहेगी तो लोकतंत्र का पावा मजबूत रहेगा। क्योंकि चौथे स्तंभ है आप गोदी मीडिया की तरह, जो गोदी मीडिया आज काम कर रही है। अभी आपसे बता दूं कि बनारस का एक कवि है जो कल 100 में था आज तक के, अंजना ओम कश्यप का ऐसा मुंह बन गया, क्योंकि वो कल परसों तक, मतलब 2 साल पहले तक वो भाजपा का और मोदी का फैन हुआ करता था। लेकिन जब उसको लगा, उसकी आत्मा ने धिक्कारा कि नहीं, मोदी देश के साथ गद्दारी कर रहा है, कल उसने एक प्रश्न पूछ दिया है, आज तक के शो पर प्रश्न पूछ दिया है। दमदार बनारसी उसका नाम है, चूंकि मैं बनारस का रहने वाला हूं, मेरा परम मित्र भी है। उसने प्रश्न पूछ दिया कि आप अपने को देशभक्त कहते हो, तो हम कैसे देश के गद्दार हुए? आप बताओ ना। कहने का तात्पर्य है कि आप ये तय नहीं करोगे, ये देश की जनता तय करेगी। और देश की जनता के लोकतांत्रिक मूल्यों का अगर जब हनन होगा तो कांग्रेस पार्टी देश की जनता की। अरे आप लोग बनारस से अजय राय को जिता रहे, अजय राय सांसद बने हैं। हाँ, एकदम ज्ञानेश कुमार जैसा इसके पहले का जो चीफ इलेक्शन कमीशन था, राजीव कुमार, जो भाग गया, जो देश छोड़कर भाग गया है, वो अभी इसी तरह बेईमान। क्या सबूत है? कौन चीज? ये अगर हम कह रहे हैं वो भाग गया है, अगर वो इतने बड़े कुर्सी पर बैठा रहा, संवैधानिक कुर्सी पर, आकर आप जैसे मीडिया वाले को सामने आकर कहना चाहिए कि मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है, मैं देश में हूं। उसको आकर कहना चाहिए, कि मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, मैं इसी देश में हूं। वो भाग गया और देखिएगा यह बेईमान भी भगेगा। क्या बिहार यात्रा रुकेगी या जारी रहेगी? बिहार यात्रा मोदी नहीं, ज्ञानेश कुमार की हैसियत नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा कोई रोक देगा? राहुल गांधी आंधी है और गांधी की विरासत को लेकर चल रहे, उसकी यात्रा क्या है? कम मांगेंगे बताइए। राहुल गांधी नहीं, ज्ञानेश कुमार नाक रगड़ेंगे, देख लीजिए, नाक रगड़ेंगे ज्ञानेश कुमार, नाक रगड़ेंगे ज्ञानेश कुमार। अरे आप जैसे पत्रकारों से माफी वो मांग लेंगे, राहुल गांधी माफी मांगेंगे, आरएसएस के जन्मे हुए जो लोग हैं वो मांगेंगे।